रोटी, कपड़ा और मकान। जी नहीं, फिल्म की नहीं बल्कि हकीकत में लोगों की बेसिक नीड्स की बात कर रही हूँ मैं। ये ज़रूरत पूरी करने के लिए हम और आप लगातार मेहनत करते हैं, बच्चों को उसी हिसाब से तैयार करते हैं, मगर फिर भी हम सड़क के किनारों पर, चौराहों पर अक्सर देखते हैं ऐसे लोग जो इन चीज़ों के लिए तरसते रहते हैं। ऐसे में गाजियाबाद में प्रेरणा सेवा संस्थान इन लोगों की मदद के लिए काम कर रहा है। ऐसे लोगों को ये फाउंडेशन सिर्फ 1 रुपए में भरपेट खाना खिलाता है। शहर में अलग अलग जगह जाकर ये लोग बेघरों की मदद करते हैं। मैं इनसे मिलने पहुंची। मैं इस समय प्रेरणा सेवा संस्थान के तरुण मानव जी के साथ हूं, जो ये संस्थान 2007 से चला रहे हैं और हम लोग इस समय गाजियाबाद के पुराने बस अड्डे के मंदिर के एक प्रांगण में हैं। तरुण जी, आपका ये एम क्या था इस संस्थान को शुरू करने के लिए? एक बेसिक सिंपल एम ये था कि जो हर किसी को कुछ ना कुछ मदद करनी चाहिए अगर आप सक्षम हैं। इसी सोच के साथ हमने इसको इनिशिएट किया था बहुत ही छोटे स्तर पर। मेरे जो बेटे के पुराने कपड़े थे, उनको सोचा कि भाई ये तो बढ़ ही रहा है, अब इसका करेंगे क्या, क्यों ना जाकर इसको किसी ज़रूरतमंद को दे दें। तो वहीं से ही ये शुरू हुआ और जब इसको डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया तो उसको देखने के बाद कुछ लोग और जो साथी थे उन्होंने कहा भाई ये तो आप अच्छा काम कर रहे हो। तो मैंने कहा अच्छा है तो भाई आप भी दो। तो वहाँ से वो कपड़े से ये चीज़ शुरू हुई और कपड़े आने शुरू हुए, बँटने शुरू हुए। तो अभी गाजियाबाद बस अड्डे पे आप क्या करने के लिए आए हैं यहाँ? हमारा एक प्रकल्प है अनपात्र इंडिया के नाम से, जिसके माध्यम से हम लोग जगह जगह पे अलग अलग दिन अलग अलग जगहों पे ज़रूरतमंदों को हम लोग भोजन वितरित करते हैं। तो आज भी अनपात्र इंडिया के माध्यम से हम लोग यहाँ पर ज़रूरतमंदों के लिए खाना ही वितरित करने आए हैं। कुछ लोगों के पास तो अपनी व्यवस्था होती है, बट कुछ लोग हमेशा ही बस अड्डों पर ही पे ही निर्भर रहते हैं। लोग आने जाने वाले लोग जो मदद कर देते हैं उसी पे ही। तो उन लोगों को एक अच्छा और एक कहते हैं पौष्टिक खाना उनको मिल जाए। जैसे कि आपके चैनल का नाम है सब रंग, तो कुछ रंग उनके जीवन में भी आता है, तो उनके भी जीवन में एक आगे जीने की उत्सुकता रहती है। वही कोशिश करने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। तो लगभग कितने लोगों को आप खाना खिला पाते हैं रोज़? देखिए, अभी जैसे कोविड का लॉकडाउन खुल गया है, तो अभी जो भोजन वितरण करने जिन लोगों को हम कर रहे हैं उसकी संख्या अभी फ़िलहाल हमने थोड़ी कम कर दी है। ऑलमोस्ट मान के चलिए 1/4 कर दिया है उसको। बट अमूमन ऑन एन एवरेज हम लोग कोशिश करते हैं कि 400 से 500 लोगों को हम लोग सर्व करें। भोजन में क्या चीज़ वितरित करते हैं? देखिए, हम लोग कई बार हॉस्पिटल्स के बाहर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वहाँ का मेन्यू बिल्कुल अलग होता है। तो वहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं खिचड़ी दें उनको, दाल चावल दें, दाल दें, अरहर की दें, जिससे कि उनको प्रोटीन्स मिल सके। तो आज भी हम लोग, हमारे पास दाल है, हमारे पास रोटी है, चावल है, लड्डू हैं। कई बार मेन्यू बहुत बड़ा भी होता है, तो जैसे कभी कभी हम लोग 8-8 आइटम भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें 2 सब्जियां होती हैं, चावल है, रोटी है, सैलेड होता है, पानी की बोतल होती है, फल होता है। तो ये जैसे ही ऊपर वाले की इच्छा होती है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उस हिसाब से हम लोग करने की कोशिश करते हैं। जैसे कभी हम लोग लेबर चौक्स पे करते हैं, कभी हॉस्पिटल्स पे करते हैं, कभी स्लम एरियाज़ पे करते हैं, और कभी कोई ऐसा भी कोई होता है जैसे कहीं पे कोई फायर हो गया, तो कहीं कोई कैलेमिटी हो गई, कोई घटना घट गई, वहाँ भी ज़रूरत होती है तो वहाँ भी कर देते हैं। तो कोशिश करते हैं कि क्वालिटी फूड दें, क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। कोशिश करते हैं जो खाए उसका पेट भर जाए, और यही कारण है कि इस फूड को ज़्यादातर हम लोग निःशुल्क ही होता है, या फिर हम लोग 1 रुपया जो एक नाम के लिए लिया जाता है कि भाई ठीक है, आप अगर देना ही चाहते हैं तो आप 1 रुपया दे दें, कि आप 1 रुपया भी नहीं देना चाहते तो तब भी आप भोजन ले लीजिए, अगर जब तक है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही तरुण जी, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि महंगाई के इस दौर में ये आप सब कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? प्रेरणा सेवा संस्थान जितने भी प्रकल्प चला रहा है, हमारे पास कोई फिक्स फंडिंग नहीं है, कोई सरकारी फंडिंग नहीं है, सब पब्लिक के सहयोग से हो रहा है। जो लोग हमें सहयोग करते हैं, जो इतने सालों से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें फंड करते हैं, वही उसी से ही ये सारी व्यवस्था चलती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, देखिए, सब करने वाला ऊपर वाला है, वो व्यवस्था करता है। हम लोग तो खाली उसको तैयार करके अपना दायित्व का निर्वाह करके हम लोग अच्छे से अच्छा कोशिश करते हैं। और क्वालिटी कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं? तो हमने सबसे पहले इसी चीज़ पे फोकस किया, और यही कारण है कि आप हमारी किचन में अगर आप देखेंगे तो जैसे हम लोग रोटियां बनाते हैं,
तो रोटी भी हम लोग के लिए हम लोग हाथ से नहीं बनाते हैं। हमारे पास रोटी बनाने की मशीन है हमारे पास, तो उसमें हमारे पास 1 घंटे में तकरीबन 800 रोटियाँ 900 रोटियों का हमारा प्रोडक्शन है। उसके अलावा जैसे आटा गूँधने में, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदगी तो वहाँ होती है ना, तो उसमें भी आटा भी हम लोग मशीन से गूँधते हैं। और क्योंकि वो गरम गरम सर्व होता है, तो उसमें जो भी हम कहते हैं कि जो बैक्टीरिया या जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाती। आपके संस्थान के बारे में मैं पढ़ रही थी कि सिर्फ खाना ही नहीं खिलाना, आप लोग और भी बहुत कुछ इसके साथ साथ करते हैं। कुछ संक्षेप में उनके बारे में भी बताइए। हम लोग शुरू से ही होमलेस के साथ ज़्यादा काम करते रहे हैं। जो लोग ज़्यादा ज़रूरतमंद होते हैं, ज़्यादा उनकी स्थिति ख़राब होती है, उनको तो हम लोग अपने शेल्टर होम ले जाते हैं, वहाँ उनको हम वहाँ रखते हैं। और जिनको हम लोग वहीं पे ही पॉइंट पे ही मदद कर सकते हैं, जहाँ वो स्पॉट पे ही जो मदद कर सकते हैं, मान लीजिए किसी को खाने की ज़रूरत है, खाना दे देंगे, कपड़े की ज़रूरत है, कपड़ा उसको वहीं दे देंगे, उसको कोई मेडिकल एड की ज़रूरत है, वो वहीं दे देंगे। अभी हम लोग हाल ही में हम लोगों ने एनिमल्स के लिए भी स्टार्ट किया, जो स्ट्रे एनिमल्स हैं या जो किसी का बहुत ही प्यारा था बट जब उनको नहीं रखना था, उन्होंने उसको सड़क पर छोड़ दिया, तो ऐसे जानवरों को भी हम लोग शेल्टर दे रहे हैं, उनका इलाज करा रहे हैं और उनको लाइफ लॉन्ग हम लोग उनको रखेंगे। और एक तीसरा वर्टिकल भी आपका है डेस्टिट्यूट्स के लिए। जो डेस्टिट्यूट, जो ख़ास तौर से जो ओल्ड एज्ड हैं, क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग सड़कों पे या बस स्टेशंस पे ऐसे हमें दिखते हैं जो कई बार बिना कपड़ों के होते हैं, कई बार कपड़ों के साथ होते हैं, दाढ़ी बड़ी होती है, कीड़े पड़े होते हैं, कई बार उनके जख्म होते हैं, तो वो और मेंटली इल होते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और उनको हम लोग अपने शेल्टर होम में ले जाके उनको सर्व करते हैं, उनकी साफ़ सफाई करते हैं, उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, उनका इलाज कराते हैं। परिवार वाले ले जाना चाहते हैं तो वो उनको दे देते हैं, नहीं है तो उनको भी फिर हम लोग जीवन भर हम लोग उनकी सेवा करते हैं। बाकी तो देखिए ये सब परमात्मा का काम है, वो जितना हमें साधन देगा या दे रहा है, उस हिसाब से हम लोग जो सेवा के जो प्रकल्प हैं उनको भी हम लोग बढ़ा रहे हैं और उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव कर रहे हैं। यहाँ पर जो खाना सर्व हो रहा है, इसमें दाल की जो क्वालिटी है वो देखने से ही समझ में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि दाल अलग है और पानी अलग है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे घर में दाल हम लोग खाते हैं। दाल बहुत अच्छी बनी हुई लग रही है और गर्म है, एकदम ताज़ा है। चावल और चपाती भी है। देखिए खाना जो है गरम है। हाँ, मतलब देख पा रहे हैं इसमें से तो भाप निकल रही है, तो एकदम गरम गरम खाना है। यहाँ खाना खाती हो? हाँ। क्या नाम है? रोशनी। अच्छा रोशनी, यहाँ कितने टाइम से खा रही हो खाना? हम सुबह चाय पी के आते हैं घर पे दीदी, और यहाँ पर खाना बांटता है, खाना खा लेते हैं यहाँ पे। अम्मा जी, आप यहाँ खाना खाने आई हो? हाँ बेटी, आज ही आई हो? कहाँ रहती हो? बेटा हम तो विजयनगर में रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ किस काम के लिए आई? मांगने लिए, खाना खाने के लिए मांग। तो विजयनगर से यहाँ आई हो खाना खाने के लिए? बाबा, रोज आते हो यहाँ पे? ना, कभी कभी। कहाँ से आते हो? यही मालीबान। और खाना कैसा रहता है यहाँ का? खाना बढ़िया है। तो रात का खाना कहाँ से खाते हो? रात के सब बना लेते हैं, ना तो होटल पर खा लेते हैं। आज का खाना कैसा है? आज का बढ़िया है। तो कैसी लगी आपको ये बातचीत, हमें ज़रूर बताइएगा feedback@radiosabran.in पर।